नमस्कार स्टूडेंट्स, हम जो हैं अपना सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स में जो हमारा 4th यूनिट है उसको शुरू करने जा रहे हैं, जिसका कि आज लेक्चर फर्स्ट है और जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रियलिज्म। कि रियलिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू नेचर ऑफ नॉलेज, क्यूरिकुलम एंड मेथड्स ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस। मीन्स टू से कि जो हमारा रियलिज्म है ये क्या कंसेप्ट है, यथार्थवाद क्या है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बनेगा कि यथार्थवाद क्या है और यथार्थवाद की जो क्या क्या मुख्य कंसेप्ट हैं, क्यूरिकुलम के साथ उसकी क्या जो है प्लानिंग है और क्या जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जो मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, उसके लिए क्या अनुदेश को देता है और क्यूरिकुलम कैसा होना चाहिए, नेचर ऑफ द नॉलेज, ज्ञान के जो नेचर है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, विद स्पेशल रेफरेंसेस का मतलब कि स्पेशल संदर्भ के अंदर जो है वो क्या है, यथार्थवाद के स्पेशल संदर्भ के अंतर्गत क्या है, नेचर ऑफ द नॉलेज किस प्रकार की होनी चाहिए, क्यूरिकुलम किस प्रकार का होना चाहिए, एंड देन मेथड्स ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन, जो मेथड्स हैं इंस्ट्रक्शंस के पढ़ाने के, शिक्षण विधियां जो हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए, इस कंसेप्ट पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे देखिए कि ये क्या कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट जो हमारी 16वीं शताब्दी है उसमें आया और ये जो है वो क्या है, जो आदर्शवाद हमारा इससे पहले आइडियलिज्म जो एक कंसेप्ट आया था, इज्म आया था, उसके अगेंस्ट आया था स्टूडेंट्स। और इसमें क्या था कि जो कहता है, इसमें एक डेफिनेशन हमारे बटलर साहब ने इन्होंने दी है, वो कहते हैं कि यथार्थ क्या है कि जो चीजें हमारे सामने हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं वो चीजें क्या है हमारी, वो हमारी यथार्थ है और वही यथार्थवाद है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे रहा है। ये जो संसार में जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो यथार्थवाद है। रियलिज्म इज द एनफोर्समेंट ऑफ आवर कॉमन एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्ल्ड एज इट अपीयर्स टू अस। ये डेफिनेशन किसने दी है, बटलर साहब ने दी है। अब देखिए, हम देखते हैं कि इसको जो देने वाले हैं बहुत सारे दार्शनिक थे जिन्होंने यथार्थवाद की अवधारणा पर काम किया, जिनमें सबसे पहले हमारे कौन थे, अरस्तु थे। अरस्तु के बाद हमारे एरेस्मस साहब, एरेस्मस के बाद लॉक, मिल्टन, उसके बाद बेकन, रटके, कमेनियस, बर्ट्रैंड रसेल और भी बहुत सारे लोग थे जो कि जिन्होंने जो है वो यथार्थवाद का जो कंसेप्ट था उस पर काम किया और उन्होंने इसका समर्थन किया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ रियलिज्म क्या है। सबसे पहले कि व्हाट इज रियलिज्म, है ना, रियलिज्म है क्या, इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले हम इस अवधारणा को क्लियर करेंगे कि जो मीनिंग है वो क्या है। रियल जो शब्द है, रियल ये क्या है, लैटिन भाषा के जो है वो रियलाइज शब्द से बना है, REALIS, रियलाइज शब्द से बना है, तथा जो रियलाइज शब्द है ये रेस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी थिंग जो हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब जब हम रियलिज्म का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ है वस्तुवाद। वस्तुवाद या वस्तु संबंधी आपकी विचारधारा, कि किसी भी वस्तु को देख करके आपके दिमाग के अंदर जो विचारधारा बनती है वो आपकी क्या कहलाती है, वो वस्तुवाद कहलाती है। ठीक है, अब ये यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि ये यथार्थवाद है, लेकिन यथार्थवाद क्या कहता है। यथार्थवाद जैसे ये तो होगी हमारी इंट्रोडक्शन, होगी मीनिंग हो गया हमारा यथार्थवाद का। अब जो यथार्थवाद के बारे में अगर हम बात करें तो यथार्थवाद एक्चुअली के अंदर क्या है, दो डेफिनेशंस हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। बटलर के डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बताई कि जो संसार में जैसा दिखाई देता है वो वैसे ही है, उसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू रॉस भी अगर हम देखें तो क्या है, जो हमारा संसार है वो क्या है, कहता है कि यथार्थवाद इस चीज को स्वीकार करता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं और क्या है, और उसके पीछे और मिलता जुलता जो वस्तुएं हैं उनका मिलता जुलता एक यथार्थ होता है, जिन चीजों को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। कि मतलब मीन्स टू से क्या है कि जो चीजें हम डायरेक्टली देखते हैं, जिनके अंदर हम अपनी सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग करते हैं, अपने आंख, नाक, कान, इन चीजों का प्रयोग करते हैं, इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, उससे जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं किसी भी वस्तु को लेकर के, किसी भी वस्तु को लेकर के, किसी भी जो कोई भी वस्तु है, कोई कंसेप्ट है ना, जो चीजें हम देख पाते हैं। ठीक है, तो वो जो चीजें हमें एक्चुअली के अंदर रियलाइज होती हैं वही क्या है, वही वस्तुवाद है, वही रियलिज्म है। ठीक है, तो जो रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ हुआ वो क्या हुआ, वस्तुवाद या वस्तु संबंधी विचारधारा।
ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करती हूँ, क्योंकि जो ये दार्शनिक है मेनली हमें इन चीजों को याद रखना है कि दार्शनिक कौन कौन से हैं। यथार्थवाद पर काम करने वाले जो दार्शनिक हैं या इस विचारधारा का जो समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो मेनली हमारे हैं अरस्तु, स्मिथ, लॉक, मिल्टन, बेकन, रटके, कमेलियस, बर्ट एंडरसन और भी कई सारे इसके अंदर आप नाम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जो रियलिज्म शब्द है ये क्या है, लेटिन भाषा के रियलाइज शब्द से लिया गया है। जो रियलाइज शब्द है वो क्या है, रेस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ आपका क्या है, वस्तु। यानी कि जिस वस्तु को हम देखते हैं जो इन्वायरमेंट के साथ, जो हमारे इन्वायरमेंट में हमारे संपर्क के अंदर आती है, हम किन चीजों को देखते हैं, हम उन्हीं चीजों को देखते हैं जो चीजें हमारे संपर्क में आती हैं। वातावरण के साथ जो है वो जब हम जुड़े होते हैं तो बहुत सारी चीजें, भौतिक चीजें, भौतिकवाद है ना, भौतिक चीजों की बात करता है यथार्थवाद की। जो भौतिक चीजें हमें दिखाई दे रही हैं केवल वही यथार्थ है, वही सत्य है, वही संसार है और इससे परे और कोई संसार नहीं है। इन भौतिक पदार्थों को यानी कि क्या करता है, ये महत्व देता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे हम बात करते हैं कि यथार्थवाद के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं हमारे वो कौन कौन से हैं। जो मेन सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं। वही कंसेप्ट फिर से आता है कि प्रत्यक्ष जो जगत है वही सत्य है आपका, कि जो आपको जो दिखाई दे रहा है, फिनोमेंटल वर्ल्ड इज क्या है, ट्रू। जो आपका वर्ड है जो अस्तित्व में है, जो अस्तित्ववादी क्या कहते हैं, यथार्थवादी क्या कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष जो चीजें हमारे सामने हैं, जिनको हम देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, है ना, डायरेक्ट रूप से जिनको हम टच करके देखते हैं, वो चीजें क्या है, जिनको हम सूंघ करके भी देख सकते हैं, मीन्स टू से कि जिनको हम अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हम प्रयोग करके जिन चीजों का हम आभास हमें होता है, वो चीजें क्या है, वो प्रत्यक्ष हैं। और वो जो प्रत्यक्ष जगत है वो क्या है, प्रत्यक्ष जगत वही है जो हमें दिखाई देता है, वही सत्य है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा सेकंड कि जो इंद्रियां हैं हमारी वो क्या है, इंद्रियां ज्ञान का द्वार है, कि किसी भी चीज को जब हम डायरेक्टली अनुभव करते हैं उस चीज को, तो उसके लिए हमें जो क्या है, द्वार के रूप में क्या काम करती है। मान लो कोई मेरे सामने कोई चीज पड़ी है, ये पेन मेरे सामने है ना, ये बोर्ड मेरे सामने है, कोई चीज, कोई बुक मेरे सामने है, तो क्या है, मैं इसको अपनी आंखों से एहसास कर रही हूँ, देख रही हूँ इन चीजों को, है ना। तो क्या है, जो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग है ना, हम अपनी आंखों का प्रयोग करके इन चीजों को देखते हैं, है ना। तो जो गेटवे ऑफ क्या है, सेंसेस क्या है, जो गेटवे ऑफ नॉलेज, सेंसेस क्या है, ये हमारे क्या है, नॉलेज का सोर्स है, कि जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं किसी भी वस्तु का, किसी भी अवधारणा का, तो वो जो है इंद्रियां उसमें हमारे क्या है, वो एक गेटवे के रूप में काम करती हैं, एक डोर के रूप में, एक दरवाजे के रूप में, एक द्वार के रूप में काम करती हैं। ठीक है, ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि जो कंटेंट दैट अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर आर नॉट एटम्स बट सेंसेशंस, कि जो सेंसेशंस हैं आपकी, जो है ना संवेदनाएं हैं, जो इंद्रियां हैं आपकी, वही क्या है, आपके ज्ञान का द्वार है। आई बिलीव दैट द स्टफ ऑफ आवर मेंटल लाइफ कंसिस्ट ओनली द सेंसेशंस एंड इमेजेस, ऐसा बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें बात करते हैं, आंगिक सिद्धांत की बात करते हैं, कि आंगिक सिद्धांत है जो हमारा ये संसार, जो मटेरियल वर्ल्ड हम देख रहे हैं, जो भौतिक जगत हम देख रहे हैं, वो क्या है, वो विभिन्न अंगों से मिलकर के बना है, कि कोई भी जो चीज है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, वो विभिन्न प्रकार के अवयवों से मिलकर के, जैसा कि सांख्य दर्शन भी कहता है हमारा कि अणुओं से ये सृष्टि बनी है ना। तो जो विभिन्न अंग हैं, उन अंगों से मिलकर के क्या है, किसी भी भौतिक पदार्थ का निर्माण होता है, किसी भी वस्तु का निर्माण होता है। वस्तु अपने आप में क्या है, अपने आप में कोई चीज वस्तु नहीं है, वो किन्हीं अंगों से मिलकर के बनी है, ऐसा आंगिक सिद्धांत कहता है यथार्थवाद का। यथार्थवाद कहता है कि इस सिद्धांत को जो मानने वाले जो लोग हैं वो क्या है, वो वैज्ञानिक विचारधारा या वैज्ञानिक सिद्धांत पर बल देते हैं, और ये क्या कहते हैं कि जो ये संसार है, ये जो ये क्या है, परिवर्तनशील है। जो ये वैज्ञानिक नियम है ये भी क्या है, परिवर्तनशील है, यानी कि कुछ चीजें जो हैं वो जुड़ती हैं, कुछ अंग जुड़ते हैं, कुछ जो अंग है वो क्या है, अलग भी होते हैं, है ना। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले हैं, और स्वयं में क्या कहते हैं, संसार कहता है कि जो ये संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, ये एक विकास की अनविरल प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती है ना। कि जो संसार, जरूरी नहीं है कि जो चीजें आज हमें दिखाई दे कल भी उनका स्वरूप सेम रहे, ऐसा नहीं है। ये समय के अकॉर्डिंग क्या है, बदलता रहता है, और जो परिवर्तन है वो क्या है, जो वो परिवर्तन है वो इस तरंगित
जो तरंगित विश्व का एक हिस्सा है। तरंगित विश्व का मतलब क्या है कि ये जो विश्व है ये क्या है, तरंगों से मिलकर के बना है, कि इसके अंदर वाइब्रेशंस या तरंगे उत्पन्न होती हैं और फिर वो क्या है, एक समय के साथ उनका प्रभाव खत्म हो जाता है ना। तो जो सत्य है, जो वास्तविकता है वो क्या है, वो भी परिवर्तनशील है, वो भी समय के अकॉर्डिंग बदलती रहती है और ये सार तत्व है। फिर हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मानव जीवन का व्यवहारिक पक्ष है उस पर बल देता है यथार्थवाद, कि व्यक्ति के लिए वही चीजें जरूरी हैं जो कि व्यवहार की दृष्टि से उसके लिए उपयोगी हैं, या जिन चीजों को लेकर के वो व्यवहार के अंदर जिन चीजों का प्रयोग करता है, प्रैक्टिकली जब हम किसी चीज को करते हैं तो वही चीजें क्या है, मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं। जो चीजें केवल और केवल थ्योरेटिकल है या जो चीजें सिद्धांतिक हैं केवल और केवल, उन चीजों का जो है वो क्या है, उन चीजों का हमारे दैनिक जीवन के अंदर प्रयोग नहीं होगा, वो व्यवहारिक नहीं होंगी, तो उन चीजों का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि मनुष्य का जीवन क्या है, मनुष्य को जीवन जीने के लिए बहुत सारे व्यवहारिक पहलुओं से होकर के गुजरना पड़ता है। कहने को बातें कुछ भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन जो चीजें प्रैक्टिकली जो किसी भी कंसेप्ट पर जब हम काम नहीं कर सकते तो वो सिर्फ एक सिद्धांत बन के हमारे सामने रह जाते हैं। लेकिन जो यथार्थवाद है वो क्या कहता है कि जो मानव जीवन है वो क्या है, उसके व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है कि जो चीजें हमारे व्यवहार में हमारे लिए उपयोगी हैं केवल वही सत्य है, केवल वही यथार्थ है, जिन चीजों का हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में उपयोग कर सकें। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये जो यथार्थवाद है इस कंसेप्ट के अंदर जो ये हमारा कंसेप्ट है आत्मा का, परमात्मा का, परलोक का, इन सब बातों में कहते हैं कोई इंटरेस्ट नहीं है यथार्थवादियों का। ये इन चीजों से दूर रहते हैं। ये कहते हैं कि कहाँ है आत्मा, आत्मा किसने देखी है, परमात्मा को किसने देखा है। हम तो सिर्फ उन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे जो हमारे व्यवहार के लिए, जो हमारे जीवन को जीने के लिए, सुखी जीवन जीना। यथार्थवादियों के जीवन का मोटिव क्या है, सुखी जीवन को जीना, कि जिन चीजों को अपना करके हमारा जो जीवन है वो सुखी चले। जब तक कहते हैं यथार्थवादी कहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक ही सृष्टि है, जीवन से आगे कुछ भी नहीं है, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है ना। ये एक्चुअली में इनके कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा वर्तमान जीवन है, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक ही जो ये संसार जो हम देख रहे हैं बस वही है, इससे ना पहले कुछ है और ना ही बाद में कुछ है। ठीक है, स्पष्ट बात इनकी यही है। तो आगे ये कहता है कि द एम ऑफ न्यू रियलिज्म इज टू एक्सपाउंड ए फिलॉसफी व्हिच इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट्स ऑफ कॉमन लाइफ एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल साइंस। ऐसा रस्त महोदय कहते हैं कि जो नव यथार्थवादी का उद्देश्य क्या है, एक ऐसे दर्शन का प्रतिपादन करना है जो सामान्य जीवन के तथ्यों और जो भौतिक जीव विज्ञान है इसके विकास के अनुकूल हो, कि जो चीजें, जो फैक्ट्स हमारे जीवन को जीने के लिए हमारे काम आए, हमारे व्यवहारिक रूप से हम जिनका प्रयोग करें और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग जिसके अंदर हम करें, तो वो जो चीजें हैं वही यथार्थवाद है, वही हमारे लिए व्यवहारिक हैं। अब ये पॉइंट्स इसमें थे जिसमें कि हमने 4 मेन पॉइंट्स अभी तक पढ़े हैं कि प्रत्यक्ष जो जगत है वही क्या है, सत्य है। दूसरा पॉइंट हमने अभी तक इसमें पढ़ा है कि जो इंद्रियां हैं वो क्या है, ज्ञान का द्वार है। और जो तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा वो कहता है कि जो आंगिक सिद्धांत है कि ये जो सृष्टि है ये क्या है, विभिन्न अंगों से मिलकर के बनी हुई है। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा इसमें आता है कि जो मानव जीवन है, मानव जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर ये बल देता है। ठीक है, इसके बाद कुछ पॉइंट्स और हैं, इसकी मैं अभी आपको करवाती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है कि जो प्रयोग है, प्रयोग पर बल देता है ये जो सिद्धांत है। नेक्स्ट पॉइंट हम 4 पॉइंट इसके कर चुके थे। ये कहता है कि जो प्रयोग है, प्रयोग पर बल देता है, ये प्रयोग पर बल, कि जिन चीजों को हम प्रयोग कर सकें, प्रैक्टिकली का मतलब भी ये था कि हम प्रैक्टिकल जिसका या जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर सके, वो चीजें क्या है, वही चीजें व्यवहारिक हैं, वही चीजें यथार्थवाद के अकॉर्डिंग
जो है वो सही मानते हैं कि हम प्रैक्टिकली जिन चीज़ों का प्रयोग करें। अनुभव से तब तक हम किसी चीज़ का जो है सिद्ध नहीं कर सकते जब तक हम उस पर प्रयोग नहीं करते हैं। हमें अनुभव तभी प्राप्त होता है जब हम जो है क्या है उन चीज़ों का व्यवहार के अंदर प्रयोग करते हैं। उसके बाद कहता है कि जो वस्तु जगत है हमारा, उसमें नियमितता को ये स्वीकार करता है। वस्तु जगत की नियमितता को स्वीकार करता है। आपका जो वस्तु जगत है वो कहता है कि वही नियमितता इसकी जो बनती है, रेगुलरिटी इसकी जो बनती है, उसको ये स्वीकार करता है। ये आपका हो गया नियमितता, ठीक है, को स्वीकार करता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अनुभव और ज्ञान के लिए क्या है, कुछ नियमों का होना आवश्यक है, नियमितता का होना आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या है, हमें जो है वो जो वस्तु जगत है इसके जो नियम है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब हम इसको फॉलो करेंगे कि वस्तु क्या है, वस्तु अपने आप में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कोई उसका स्वतंत्र एग्जिस्टेंस हो, है ना। तो उसमें क्या है, वो जो नियमित जो यांत्रिक चीजें हैं, वस्तु जगत क्या है, वस्तु जगत को अगर हम यांत्रिक जगत के साथ जोड़ें तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वस्तुएं क्या होती है, वस्तुएं थिंग्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है, वो एक तरह के यंत्र ही हैं जिनका जो है वो हम प्रैक्टिकली प्रयोग करते हैं, है ना। तो उसके अंदर क्या है कि जो कुछ एक नियम है उसको वो स्वीकार करता है। और उसके साथ ही साथ ये क्या कहता है कि जो पारलौकिकता है उसको अस्वीकार करता है। पारलौकिकता को अस्वीकार करता है, अस्वीकार करता है। ये कहता है कि जो इस संसार से जो परे है ना वो कुछ भी नहीं है। जो चीजें, जो वस्तुएं जो इस लोक के अंदर हैं वही चीजें सत्य है ना। ये क्या है, भगवान को नहीं मानता। ये सिद्धांत कहता है कि आत्मा क्या है, किसने देखा है आत्मा को, भगवान को किसने देखा है। जो चीजें इस लोक के अंदर है, ठीक है, वही चीजें, जो वस्तुएं हम प्रयोग कर सकते हैं, जिन वस्तुओं को क्या है हम महसूस कर सकते हैं, जिनसे हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं, केवल वही चीजें जो है वो स्वीकार करने लायक हैं, ठीक है। तो ये था पारलौकिकता को अस्वीकार करना, और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बहुत अधिक बल देता है। ये जो यथार्थवाद है ये क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को फॉलो करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल, ये जो सिद्धांत है ये क्या करता है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है। तो ये जो मेन इसके यथार्थवाद के पॉइंट्स थे कि 4 पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। 5वें पॉइंट में कहते हैं कि प्रयोग पर बल देता है यथार्थवाद, वस्तु जगत की जो नियमितता है, ठीक है, उसको स्वीकार करता है, और जो पारलौकिकता है, ठीक है, पारलौकिकता का जो कंसेप्ट है उसको अस्वीकार करता है। और उसके साथ ही साथ क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है कि जिन चीजों को हम वैज्ञानिक दृष्टि से एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, वही चीजें क्या है, सत्य है, ठीक है। अब जो है आगे हम इसमें अगर बात करें तो शिक्षा के रूप में जो है किस प्रकार से यथार्थवाद के रूप हैं, तो इसमें मेनली जो है वो हमारे 4 रूप हम मानते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा आता है मानवतावादी रूप, है ना, कि जो मानव इरेसनेस जो है वो इसके समर्थक हैं, वो ये कहते हैं कि जो शिक्षा वो क्या है, वो मानवता के लिए है। मानवतावादी रूप वाले ये कहते हैं कि जो चीजें, जो मानव के लिए जो चीजें उपयोगी है ना, वही इसका स्वरूप है। दूसरा जो है वो इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है, इसमें जो रैबले एक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जो मानवता के लिए जो चीजें उपयोगी हैं, केवल वही चीजें जो है वो क्या है, यथार्थ हैं। फिर इसके बाद दूसरा सामाजिक यथार्थवादी भी हुए हैं, वो ये कहते हैं कि जो सामाजिक यथार्थवादी हैं, जैसे जॉन लॉक हो गए, डी मोंटेन हो गए, इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति को एक सुखी और सफल जीवन बनाने के लिए योग्य बनाना। ये जो है वो यथार्थवादियों का उद्देश्य है कि व्यक्ति के जीवन को हम सुखी बनाएं, क्योंकि जीवन ही क्या है, जीवन ही आधार है व्यक्ति का, जीवन के परे कुछ नहीं है। जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक सब कुछ है, और उसको सुखी बनाने के लिए और उसके सर्वांगीण विकास के लिए हमें काम करना है।
उसके बाद नेक्स्ट आपका मानवतावादी हो गया, समाजवादी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद की, कि जिन चीजों को क्या है, जिस ज्ञान को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के हिसाब से जो है वो हम जिसको एक्सेप्ट कर सकें या जिसको सीख सकें, जिसको प्राप्त कर सकें, तो वो जो आपका ज्ञान है वही ज्ञान क्या है, वही ज्ञान को प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। और मौलिक विश्वास भी है हमारा इस ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़े हुए, कि हमें खुद को भी विश्वास होता है कि हमने इस चीज को अपनी आंखों से देखा है, हमने इस काम को करके सीखा है। तो बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर वो क्या है, वो हमारी ज्ञानेंद्रियों से जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो हम यथार्थ में मानते हैं उस चीजों को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें बात करते हैं नव यथार्थवाद के कंसेप्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, नव यथार्थवादी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो चीजें जो कंसेप्ट्स हम व्यक्ति के जो यथार्थ के अंदर कुछ और चीजें अगर जोड़ दी जाएं, कुछ नई चीजें, नए तरह के इन्होंने इसमें जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें वो कहते हैं कि भौतिक शास्त्र, नव यथार्थवाद जो को महत्वपूर्ण जो योगदान है ना, वो कहते हैं कि जो भौतिक शास्त्र के आधुनिक विकास हैं उससे जो है वो क्या है, व्यक्ति का विकास हुआ है। क्योंकि भौतिक शास्त्र क्या है, भौतिक चीजों से जुड़ा हुआ है। जब नई नई चीजों का समाज के अंदर निर्माण होता है, नई नई टेक्निक्स का निर्माण होता है, तो उससे क्या है, जो व्यक्ति का जीवन है उसको सुखी बनाया जा सकता है। और उसके साथ ही साथ क्या है, वो परिवर्तनशील भी होता है। और जो चीजें परिवर्तनशील हैं, जिन चीजों को, जो चीजें व्यवहारिक हैं, यथार्थवाद उन्हीं को फॉलो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे 4 हमारे उसके सिद्धांत। मेनली हमने 8 सिद्धांत यहाँ पर पढ़े, उसके बाद हमने जो है वो इन चीजों को पढ़ा। आज का लिए इतना ही।